हेलो गाइस। तो आज हम बात कर रहे हैं पावर सेक्टर के एक स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 1 डेढ़ साल में। 5 रुपए से उठ के 92 रुपए, ₹5 to 92, ऑलमोस्ट 18x ह्यूज रिटर्न दिया है इसने ऑलरेडी। अब हमारा क्वेश्चन ये है, या हम समझना चाहेंगे कि अपॉर्चुनिटी अभी भी और है, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पावर सेक्टर का स्मॉल कैप स्टॉक है, क्या ये जस्ट अभी स्टार्ट ही हुआ है? क्या स्टोरी है इस सेक्टर या स्टॉक के बारे में, सब जानेंगे हमारे रिसर्च में। कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेक्टर और इस स्टॉक के बारे में, कि इसके पॉजिटिव्स क्या हैं, नेगेटिव्स क्या हैं, और उसके बाद जिससे हम एक बैलेंस अप्रोच ले सके, एक बैलेंस व्यू ले सकें इस स्टॉक के बारे में। बिजनेस के फंडामेंटल्स कैसे हैं, बिजनेस करता क्या है, वो सभी हम समझने की कोशिश करेंगे। कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है ये समझना जरूरी है। पावर सेक्टर 10 साल से काम भी नहीं किया। डेड काइंड ऑफ अ सेक्टर, पावर सेक्टर में इन्वेस्ट कौन करता है, बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। देखते हैं, डिस्कस करते हैं, रिसर्च करते हैं कि रियली इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू इन्वेस्ट, और हम जाने दे सकते हैं। बिफोर वी प्रोसीड अहेड, जस्ट रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारा कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, शोस योर लव, लाइक, सब्सक्राइब करें चैनल पे, बेल आइकन को रिंग करें सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन एवर वी डिस्कस अ न्यू स्टॉक। उसका रिकमेंडेशन आपको ऑटोमेटिकली आपके मेल में नोटिफिकेशन आ जाता है। चैनल सब्सक्राइब कर ओके, दिस वाज जस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वरना स्टॉक करना भूल जाओगे। ओके, सो स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले एंड डिस्कस करने से पहले, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर। दिस कंटेंट इज ओनली एंड ओनली सोल फॉर एजुकेशन पर्पस ओनली, जस्ट टू अंडरस्टैंड अ सेक्टर। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ओके, तो हम बात कर रहे हैं, स्टॉक का नाम है सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस। ऑलमोस्ट ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, काइंड ऑफ। बहुत सारे इश्यूज आए थे, पुराने प्रोमोटर्स ने कुछ पैसे इधर उधर किए, साइफन किया, बहुत कुछ प्रॉब्लम आया। उसके बाद ये स्टॉक पिटता हुआ ऑलमोस्ट ₹5 पे आ गया था, एंड ₹5 से ₹5 के अराउंड आ चुका था। इसी बीच में एक नए प्रमोटर आए, बहुत ही एथिकल, मुरुगप्पा ग्रुप, जो जिनकी कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया वो भी है, वो भी लिस्टेड कंपनी है। और उसके बाद से हम रिवर्सल देख रहे हैं, एंड नॉट ओनली रिवर्सल ऑन द स्टॉक चार्ट, वी आल्सो सी रिवर्सल इन द बिजनेस। सो वो हम देखेंगे कि क्या रिवर्सल आ रहा है बिजनेस में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर कितना डिफरेंस आ रहा है, वो सभी चीजें हम लोग एनालाइज करेंगे। सो ₹5 से ये ऑलमोस्ट ₹5 पहुंच गया था। एज यू नो कि फेबर मार्च में करेक्शन, बहुत गंदा करेक्शन आया था, एंड उसके बाद से ये स्टॉक धीरे धीरे बढ़ता हुआ ₹92 पे आज ट्रेड कर रहा है। 92-90 अराउंड ट्रेड कर रहा है। कुछ ओके, ये मेरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, मैंने स्टार्ट किया था ₹58 अराउंड बाय करना, एंड ऑलमोस्ट आई बॉट इट अराउंड टिल 65, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट। ओके, और भी चीज, ये तो हुआ एक पावर सेक्टर का स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एनालाइज करेंगे। बट हम, अगर आपको ये भी जानना है कि क्या नेक्स्ट थीम है फॉर नेक्स्ट 3 to 5 years, वो सब तो ठीक है, ये बताओ अगले 3-5 साल में क्या चलेगा। बिकॉज इन केस यू आर थिंकिंग कि बहुत सारे स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत अच्छा भाग चुके हैं, बट अगले क्या थीम्स हैं, क्या सेक्टर्स है जो अच्छा रन करेंगे, एंड जिनमें अभी अपॉर्चुनिटी, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है नेक्स्ट 3 to 5 years के लिए। So, I would recommend you to subscribe to the channel, check other videos. I've already recommended some stocks from power sector, textile, water treatment. We have done some analysis there, some research there. आप उन videos को देखें, and उसके बाद check करें उनके positives, negative, because we discuss both sides, so that you can take a balanced कॉल और बैलेंस व्यू, कि आपको खरीदना है, नहीं खरीदना है, जाने देना है, दूसरी बड़ी बेटर अपॉर्चुनिटी आएगी, बहुत ऑलरेडी बहुत भाग चुका है, देखते हैं।
ओके, तो बिग क्वेश्चन, क्या अभी भी हम खरीद सकते हैं? करेक्ट, और क्या होगा अगर कुछ करेक्शन आ गया? तो प्राइस वैसे ही बहुत उड़ गया है। अभी भी बोल रहे अभी भी खरीदने को बोलते हैं, बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। पावर सेक्टर में कौन इन्वेस्ट करता है? दूसरा क्वेश्चन आता है, पावर सेक्टर, पावर सेक्टर तो कभी परफॉर्म ही नहीं करता, पावर सेक्टर में कौन इन्वेस्ट करता है? तो आई आई थिंक there was a time when power sector performed really well, I think before 2007-8 around, but ठीक है, उस लास्ट 10 years में नहीं परफॉर्म किया है, बिल्कुल डेड सेक्टर है। अभी क्या है सिचुएशन है, क्या ये परफॉर्म करेगा, वो देखते हैं एनालिसिस के दौरान। फंडामेंटल्स क्या है, वो सब तो ठीक है। कुछ भी स्टार्ट करने से पहले, किसी भी एनालिसिस को स्टार्ट करने से पहले, किसी भी सेक्टर स्टॉक के एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले, सबसे पहले हम चेक करते हैं स्क्रीनर। स्क्रीनर क्या कह रहा है स्टॉक के बारे में। भाई वो सब तो ठीक है, पर फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के? तो हम पहले स्क्रीनर पे जाएंगे और इसका फंडामेंटल चेक करेंगे। 12,000 के करीब करोड़ की कंपनी है, मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है अराउंड, करंट प्राइस 90-92 अराउंड उसी के आसपास घूम रहा है। बुक वैल्यू बहुत ही कम है, आरओसी बहुत ही बेकार है, डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा है, डेट भी अभी है अच्छा खासा, प्लेज ऑलमोस्ट काफ़ी कुछ शेयर्स प्लेज्ड हैं, मार्केट कैप टू सेल्स 3.5 है। तो रेशियोज अगर देखेंगे तो रेशियोज के अकॉर्डिंग तो ये कंपनी बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने के अकॉर्डिंग नहीं है। सीजी पावर एक इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन, पावर इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन की कंपनी है, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है, बहुत बड़ा हिस्ट्री है इन लोग का, ऑलमोस्ट 82 ईयर्स पुरानी कंपनी है। तो क्या हमें अभी ये चूंकि बिजनेस खराब हुआ, लास्ट प्रमोटर ने बहुत कुछ पंगे किए, उसकी वजह से ये खराब हो गया, क्या हमें इन रेशियोज अभी उस बैकग्राउंड के बेसिस पे नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, या हमें नए प्रोमोटर का जो विजन दिख रहा है या जो ग्रोथ दिख रहा है या जिस तरीके से वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं उसके बेसिस पे हमें क्या इन्वेस्ट करना चाहिए? तो वो सब भी हम और डिस्कस करेंगे कि नए प्रोमोटर्स क्या कर रहे हैं, क्या विजन है, जो भी। तो ये तो स्टॉक का प्राइस चार्ट है जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हम 5 years का देखें तो ये यहाँ बहुत अच्छे टाइम पे अच्छा ग्रो कर रहा था, फिर प्रॉब्लम्स आई बिजनेस में, फिर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट सिचुएशन, एंड देन आफ्टर दैट ये 85 रुपीज़ तक गया, एंड उसके बाद ये ऑलमोस्ट 90 रुपीज़ अराउंड ये ट्रेड कर रहा है अभी करंटली। प्रोज क्या है, कंपनी धीरे धीरे डेट रिड्यूस कर रही है, मैनेजमेंट का वेरी स्ट्रांग फोकस है कि विल ट्राई टू रिड्यूस द डेट एज सुन एज पॉसिबल। कॉन्स भी बहुत है। अच्छा, ये कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हेवल्स है, बड़े नाम है, सीमेंस है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, सभी है, एबीबी है, भेलपुरी भी है, भेलपुरी भी बीच में काफ़ी लोगों ने खाया, हम लोगों ने भी थोड़ा बहुत खाया था, फिर 98 से 70-80 पे गया, बेच के निकल गए। ज़्यादा बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी इसमें। सीजी पावर इसी में इन सब का कॉम्पिटिटर है, तो बड़े नाम्स भी हैं, हेबल सिमंस जो कि इसके कॉम्पिटिटर्स हैं। ओके, इंटरेस्टिंगली क्वार्टर रिजल्ट्स जो देखने लायक हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है, अगर स्क्रीनर से कोई चीज़ हम उठाने की, इस कंपनी के बारे में एटलीस्ट कुछ उठाने की कोशिश करें, तो वो है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि अगर आप देखो तो जून 2020 में ऑलमोस्ट, ये सितंबर 2019 से अराउंड दिसंबर 2019 से ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑलमोस्ट गिरता हुआ ऑलमोस्ट खत्म हो गया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -113 करोड़ अराउंड आ चुका था, लॉस में थी कंपनी। एंड देन द रिवाइवल, सो दैट दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि आप इसका रिवाइवल यहाँ देखें। अगर हम रिवाइवल यहाँ देखें तो ये सितंबर 2020 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट फर्स्ट 61 crore, then 100 crore, then 61, then 107 crore. So slowly the business has started reviving now from negatives to positives, and this is a reversal trend. As per me, we have to see कि ये और कितने अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं, बातें अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छी बातें बोल रहा है, डेट रिड्यूस करना है, एग्जीक्यूट वेल करना है, बट कितना एग्जीक्यूट करते हैं अच्छे से, विल सी। प्रॉफिट एंड लॉस एज एज यू कैन सी हियर ऑलमोस्ट काफ़ी बेकार हो गया था, एंड फिर धीरे धीरे ये रिवर्सल स्टार्ट हुआ है।
बैलेंस शीट नहीं देखें, जो भी है फिक्स एसेट अच्छे खासे हैं कंपनी के। कैश फ्लो अभी इम्प्रूव होगा एज एज दे पे द डेट। रेशियोज भी इम्प्रूव होंगे एज दे पे मोर एंड मोर डेट एंड दे एग्जीक्यूट वेल। प्रोमोटर्स ऑलमोस्ट 53% होल्ड करते हैं। ऑलमोस्ट मार्च जून ये अराउंड ये पूरा कंप्लीट प्रॉब्लम जो सिचुएशन आई थी, एंड उसके बाद से प्रोमोटर्स अच्छा खासा, जो नए प्रोमोटर्स हैं वो अच्छा खासा होल्ड करते हैं। एफ भी होल्ड करते हैं 10% अराउंड। डी आई 6.42 एंड पब्लिक अराउंड 30%, क्लोज टू 30%। सो ये था ओवरऑल स्क्रीनर के बारे में फंडामेंटल चेक। अब हम बाकी बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे एंड क्या बिजनेस कर रहा है। वन सेकेंड। ओके, सो अब फंडामेंटल हमने चेक कर लिया, स्क्रीनर पे देख लिया। अब हम आगे देखते हैं बिजनेस क्या क्या है, क्या करता है बिजनेस, कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले क्वेश्चन यही आएगा कि इन्वेस्ट करने से पहले हम वी वुड लाइक टू नो कि क्या क्या करता है, क्या चीज़ करते हैं क्या। सो दे आर इनटू पावर, दे आर इनटू इंडस्ट्रियल्स, सो ट्रांसफार्मर, स्विच गियर। इंडस्ट्रियल में पंप्स में है, कमर्शियल रेलवेज में ह्यूज एसेट है। सो बेसिकली दे हैव अ वेरी very vast asset or huge asset. They cater to different segments, and which is good. Very superb management. Tube Investment India, you can search on Google. So they are also a listed company. Murugappa Group का है. Very ethical management. मेरे हिसाब से, और मे बी इट कुड बी अ पावर साइकिल रिवर्सल आफ्टर 10 years. सो पावर साइकिल लास्ट 10-12 years में नहीं परफॉर्म किया है. There could be a very good chance, and we even see that power consumption is growing irregularly in India. I mean, quarter on quarter we see very good signs of power consumption, and accordingly investments आएंगे, उसमें demand होगी, and that's why I see that there is a power cycle reversal after 10 years. So that is also a good sign. Debt reduction focus पे है management का. So management has regularly they have mentioned that their first focus is debt reduction. They will try to reduce it as soon as possible. सुपर स्ट्रॉन्ग बिजनेस है. अगर हम ये मैन लास्ट प्रमोटर की प्रॉब्लम छोड़ दें जो उन्होंने किया या जो भी है, अदरवाइज दिस बिजनेस इज रियली सुपर स्ट्रॉन्ग. अच्छे खासे डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन में ये डाइवर्सिफाइड है, and they have a big name in the industry. So CG Power has 82 years old legacy, geographically diversified hai. Uh, Okay, so one of the segment which is they cater to is smart grid or smart city opportunity, which I get it from the annual report, where they have mentioned that they are into manufacturing of IoT based smart distribution transformer, जिसका they are, and because make in India focus है, so government भी चाहेगी कि we should take it from mostly the Indian companies, अगर वो possible है तो, एंड इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता है एंड ऑल दैट. सो उससे क्या होगा कि इस कंपनी को फायदा होने के चांसेस हैं. इसकी वजह से ये जो नया इन्होंने स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन लेके आए हैं, इसकी वजह से क्या होगा कि दिस विल रिमूव द बॉटलनेक दैट स्ट्रीट ट्रांसफॉर्मेशन नियर एंड यूजर प्रोसेस इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रोड मैप फॉर स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट ग्रिड. होता क्या है, जो अब जो एक्चुअल ट्रांसफॉर्मर है उनमें कुछ प्रॉब्लम आती है, आप कॉल करो किसी को पता भी नहीं चलता. एंड दीज आर स्मार्ट बेस्ड IoT बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर. और यहाँ ये होगा कि ऑटोमेटिकली दिल गेट टू नो कि हाँ कुछ प्रॉब्लम आ गया है, एंड दे विल, सो दिस विल hugely benefit the power transmission, and diagnosis and prognosis will be in real time. So whenever there will be power outages, through alerts, detection and diagnosis and prognosis in real time, it will be catered, like it will be fixed very quickly, and it will help in uh, reducing the power failure, and it will help in yeah, so power outages कम होंगे इससे. CG Power backed approval to supply 800 kilowatt CTs and CBs to India's most prestigious company Power Grid. Power Grid भी I think listed है, and वो उनको supply करते हैं in 2019-20 में ही. CG is the first Indian multinational to obtain approval. तो उन्होंने first Indian है जो ये इस तरह के transformers का उन्होंने approval लिया है. 800 kV global grids for CGG CTs.
ये मेक इन इंडिया पुश भी है, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पुश कर रही है कंपनीज को कि दे ऑल्सो, सो कंपनीज लाइक पावर ग्रिड की आप किसी इंडियन कंपनी से ही रिक्वेस्ट करो, एंड इफ दे आर मैन्युफैक्चरिंग देन दे कैन गेट इट फ्रॉम देम। दे आर ऑल्सो इनटू रेलवे सेगमेंट, सो रेलवेज में बहुत बड़ा सप्लाई करते हैं ये लोग। सीजी कमीशन 140 प्लस डीजल इलेक्ट्रिक टावर कार, देन 4000 प्लस एसी ट्रैक्शन मोटर्स टू इंडियन रेलवे, 650 प्लस इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स फिटेड विद सी। तो यहाँ भी बहुत बड़ा इनका वो है प्रेजेंस है, मोर देन अ मिलियन सीजी सिग्नलिंग रिलेज, जहाँ वो हेल्प करते हैं ट्रैक चेंजिंग ऑपरेशंस में, एंड दे आर वेरी मच नीडेड इन द सेफ्टी। सो रेलवेज की सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है वी ऑल नो, एंड अगर कहीं सेफ्टी की बात आती है तो वहाँ एक नीश डेवलप हो जाता है कि अगर सेफ्टी है तो वहाँ कोई चांस नहीं लेता कि किसी दूसरे मैन्युफैक्चरर के पास जाएं, जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करता है उसी से प्रेफर करते हैं कि वो लें, क्योंकि वो ट्राइड टेस्टेड है। CG Power has decades of experience in providing solution for railways, so उनके पास decades of experience है रेलवेज को प्रोवाइड करने के लिए। एंड इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि लिस्ट ऑफ एंटिटीज इन CG Power, तो CG Power का एंटिटीज ह्यूज ह्यूज है। दे आर नॉट ओनली हियर, दे आर इन वेरियस प्लेसेस, मलेशिया, स्वीडन, अमेरिकाज, एंड कई सारे चीज़ें वो हो गई कि उसको बंद करना पड़ा। इनमें से कुछ हैं जो बंद करने पड़े, बट उसका जैसे ये आप देख सकते हैं यहाँ कुछ चीज़ें हैं जो डी कंसोलिडेट किया या डी कमीशन किया गया कि हाँ ये वहाँ क्योंकि डेट नहीं पे कर पाए पुराने प्रोमोटर्स के इश्यूज की वजह से, एंड फिर वो कंपनी वहाँ उन गवर्नमेंट ने ले लिया या जिसके पास भी जिससे डेट था उनके पास चला गया उसके एसेट्स। बट अभी भी बहुत अच्छे एसेट्स हैं इनके पास, एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दे हैव। सो एंड नाउ विद द न्यू promoter who's they are very ethical, it seems there's a good chances that they will retain a lot of their assets. ओके रेशियोज, तो क्वेश्चन ये आता है कि रेशियोज की बात करो, मोटा मोटी रेशियोज क्या कह रहे हैं। तो रेशियोज के बारे में ये बोलूंगा, रेशियोज ना ही देखो तो अच्छा है। डेट टू इक्विटी अभी बहुत, क्योंकि कंपनी बहुत ही बैंकरप्ट सिचुएशन से अभी रिकवर हो रही है, टाइम लगेगा, सो वी हैव टू गिव सम टाइम। तो अभी हम रेशियोज देखेंगे तो रेशियोज बहुत ही बेकार दिखेंगे, सो या लीव इट। पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, अच्छा हम कुछ भी अब हम फाइनल कुछ भी कंक्लूजन लेने से पहले या पॉजिटिव्स या नेगेटिव्स जानना बहुत जरूरी होता है। क्या पॉजिटिव्स है कंपनी के, क्या नेगेटिव्स हैं, उसके बाद ही हम एक बैलेंस अप्रोच या बैलेंस व्यू ले सकते हैं इस स्टॉक के बारे में। पॉजिटिव्स, बहुत बड़े एसेट्स हैं, ह्यूज ह्यूज एसेट्स, जोग्राफिकली डाइवर्सिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी लेगेसी है 82 ईयर्स की, बहुत बढ़िया एसेट्स हैं इनके पास। पावर सेक्टर रिवर्सल हो सकता है, जो कि दिख रहा है, चांसेस साइंस दिख रहे हैं आफ्टर गैप ऑफ 10 ईयर्स। सो पावर सेक्टर में आई कुड रिकमेंड कि पावर सेक्टर हम देख सकते हैं इस टाइम में। टर्न अराउंड बिजनेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, टर्न अराउंड हो रहा है धीरे धीरे, वी कुड सी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्न अराउंड हो रहा है, वी हैव टू गिव इट सम टाइम। Business segment, they cater to showing huge demand for Make in India products. So, you know already from last 2 years or so, Make in India push और भी ज़्यादा strong हो चुका है, and now after pandemic it is like okay, we should vocal for local and all that. So इसकी वजह से भी काफ़ी कुछ focus आया है, and if some Indian companies manufacturing it and in a similar cost, so why not come the big companies will try to take it from the ones who are producing or who are manufacturing it here itself. So that is a positive. जो नया मैनेजमेंट है मुर्गप्पा ग्रुप, वेरी एथिकल एंड स्ट्रांग मैनेजमेंट, वी नो फ्रॉम ट्यूब इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, सो दे आर वेरी वेरी एथिकल। Geographically diversified and they are diversified a lot, so so these are all the positives about this company. Negatives could face some hiccups and turning around, तो turning around में कुछ problems आ सकती हैं छोटे मोटे, although मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड जैसा रहा है दूसरे कंपनी के साथ, ट्यूब इन्वेस्टमेंट के साथ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दे आर वेल नॉलेजेबल एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, दे कुड टर्न इन अराउंड आराम से। तो this could be, so this is one negative that it could be, there could be some chances थोड़ा डिले हो सकता है टर्निंग अराउंड में, जो भी है।
very fast and huge asset, sorry, very vast and huge asset to maintain in different geographies. बहुत vast asset है, तो जो कि प्रॉब्लम आया, मनी क्रंच हुआ, सिचुएशन डिफिकल्ट हुआ, जो नए मैनेजमेंट के साथ थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कि इतने बड़े एसेट्स को डिफरेंट लोकेशंस में मेंटेन करना, एंड सबके डेट पे रिटर्न करना एंड ऑल दैट। देखते हैं एग्जीक्यूशन वर्सेस नैरेटिव्स, हमें देखना होगा कि नैरेटिव्स अलग बात है, एग्जीक्यूशन कैसा है, एग्जीक्यूशन। हाँ, तो हमें देखना होगा कि नैरेटिव्स तो ठीक है, नैरेटिव्स तो समझ में आ रहा है, स्टोरी समझ में आ रही है, बट कैसा एग्जीक्यूशन रहेगा, कितना एग्जीक्यूट कर पाते हैं, सो दैट दैट रिमेन्स टू बी सीन। वी हैव टू रिव्यू इट रेगुलरली, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हैव टू रिव्यू इट रेगुलरली। ओके, ट्रेंड रिवर्सल हम देख सकते हैं ऑलरेडी, वी कैन सी द ट्रेंड रिवर्सल हियर एज वी आल्सो सॉ इन स्क्रीनर कि लास्ट ईयर कैसा था, आई थिंक अराउंड 2019 2020 में, and then from 20 mid of 2020, I think it started reversing here, and you can see the change in the operating profit, and from negative to positive, so this is a good sign. Conclusion, so this yeah, so that's all I wanted to discuss, the positives, the negatives, the business segment, about the promoters, about different opportunities, railways, industrials, power sector, and company के fundamentals कैसे हैं, all that I wanted to discuss with you. I also discuss with you कि positives क्या हैं, negatives क्या हैं, so that now you can take a call depending upon your analysis, and ये positives negative बताने का यही reason था कि आप समझ सकें कि हाँ, इसके कुछ positives भी हैं, इसके कुछ negatives भी हैं, and accordingly you can take your decision. So my conclusion would be, diversify well. So after all this you can take your call, but still diversify well. You never know which one will execute really well. So हमें नहीं पता कि कौन सी स्टोरी, बहुत promising stories आती हैं, as I mentioned in the second point also, कि बहुत promising stories आती हैं, but very few execute. So even though बहुत favorable environment होता है, तो सेफ्टी के पीछे भागो, रिटर्न झक मार के तुम्हारे पास आएगा। बेस्ट है कि आप थोड़ा डाइवर्सिफाई करके रखें। लॉट्स ऑफ थिंग्स एट प्ले लाइक ड्राइविंग, सो एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूँ ड्राइविंग का, कि ड्राइविंग आप बहुत अच्छे ड्राइवर हो, स्टिल देयर कुड बी चांसेस दैट यू कुड, देयर कुड बी एक्सीडेंट समवेयर, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि किसी और के प्रॉब्लम्स की वजह से। तो हमें सेम इन्वेस्टमेंट में हो सकता है, वी नो मैनेजमेंट, वी नो कि मैनेजमेंट इज वेरी एथिकल इन दिस केस, एंड टर्न अराउंड हो रहा है, पावर सेक्टर फेवरेबल है, बट स्टिल यू डोंट नो व्हाट कुड गो रॉन्ग, गवर्नमेंट पॉलिसीज कंप्लीटली डिफरेंट आ गया, बेयर मार्केट आ गया, क्या करेक्शन हो गया बड़ा वाला, किसी को कुछ नहीं पता। सो दैट्स द रीजन आई आस्क यू टू डाइवर्सिफाई ऑल्सो, बिकॉज यू डोंट वांट टू मिस अपॉर्चुनिटी। डाइवर्सिफाई इसलिए भी करना है क्योंकि हमें और अपॉर्चुनिटीज मिस नहीं करनी है। इवन अ टाइनी पोर्शन ऑफ ए ह्यूज ग्रोथ स्टोरी इज गुड फॉर रिटेल इन्वेस्टर। सो फॉर एक स्मॉल इन्वेस्टर एक छोटा सा पोर्शन भी मिल जाए एक बड़ी ग्रोथ स्टोरी का, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। Have researched some other stocks, just not to forget this. I have researched some other stocks as well in my channel. Please check channel videos for the same. Okay, last but not the least, comment, like, and share, and show us your love. If you want me to make video on any of your favorite stock, please let me know in comment section. आप मुझे comment section में जरूर बताएं किसी stock के बारे में, if you want me to do some research. आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, प्लीज से a few words in comment section. This will encourage us, this will motivate us. लाइक करना नहीं भूलें, बिकॉज गूगल यूट्यूब एल्गोरिथम वैसे ही काम करता है, जितने लाइक्स होते हैं उससे आपके आपके वीडियोस को एनकरेजमेंट मिलता है, एंड दे आर ऑन टॉप एंड पीपल कैन सी। अदरवाइज इफ यू डोंट गेट many likes, it won't be give attraction. So let us know what you like about the research. So आपको ये भी बता, अगर आप देख रहे हैं, आप पूरा वीडियो समझ रहे हैं, उसके बाद आपको क्या अच्छा लगा रिसर्च में, जस्ट give us some comment, that will help us in motivation, that will help us in motivating, and our team will do more research about different stocks, and once you're subscribed, you'll get to know in your notification. So please like, share in your investor community, and subscribe to the channel, so that I can regularly update you with my latest stocks info. Thank you. Thanks for your time. Have a good day.